अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आजकल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके उर्दू के आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके उर्दू के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और ये आपकी उर्दू की बुक के ग्रामर के बुक के मतलब आपके ग्रामर के एमसीक्यूज़, उसके अलावा उर्दू के जो अंदर से एमसीक्यूज़ जितने बन सकते थे चैप्टर वाइज, वो भी आपके बनाए गए हैं और पास पेपर को देखते हुए इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 बाय 1। इनमें से कुछ एमसीक्यूज मैं रीड आउट करूँगी, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई जाएंगे, वो साथ साथ देखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया नबूवत को कौन सा साल शुरू हुआ और अक्सर साहबा मदीना पहुंच चुके तो वही इलाही के मुताबिक अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का अज़म फरमाया। इनमें से कौन सा था। हमारे पास आंसर है 12वीं, 10वीं, 13वीं और 15वीं। जो राइट आंसर होगा उस पर आपने टिक कर देना। उसके अलावा जो इसके आंसर्स हैं, जो राइट आंसर, वो भी आपको एंड पर दिखाई जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इसी तरह डैश रातें गार में गुजार दी। हमारे पास 3, 4, 5, 7 कितनी रातें गार में गुजार दी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में रातें गुजारी कितनी, 3, 4, 5, 7। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फातवा खैबर के लिए कत्ल गाह था हमने अमन का मरकज, उसके बाद कांटों का बिस्तर, फर्श गुल एक नेमत। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, दारुल मान से मुराद है। दारुल मान से क्या मुराद है। मक्का, मदीना, ताइद और यमन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, हज़रत अमीर से मुराद है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। जो राइट आंसर होंगे उस पर साथ साथ टिक करते जाएं। वैसे भी इसका आंसर आपको एंड पर दिखाए जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इनमें से कितने एमसीक्यूज आते हैं और कितने आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी। ज़ोक ने, गालिब ने, मोमिन ने और शिफ्ता ने। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत डैश थे, वसी, कुशादा, सादा और मुनासिब। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मिर्ज़ा गालिब को किसने हवाने ज़र्फ़ कहा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने, मौलाना शिबली नुमानी ने, सर सैयद अहमद खान ने और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर हो जाते थे नाराज़, खुश, बाग बाग और गमगीन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आपका आ गया, लोग बहुत कम काहिल होते थे, बेफिक्र रहने वाले, खुश रहने वाले, रोज़ाना मेहनत करने वाले और खुद में मगर रहने वाले। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है किसे काहली छोड़कर, उसके अलावा फिक्रमंदी छोड़कर, खुशो खरम रहकर या परेशान रहकर। हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, किसी शख्स के दिल को नहीं रहना चाहिए मसरूफ़, फिक्रमंद, बेकार और गमगीन। नेक्स्ट हमारे पास सैयद अहमद खान ने उर्दू में कौन सी सनफ़ को तवाज़ दिया, कहानी, मजमून, नज़म और गज़ल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डैश के मुसन्निफ़ कौन है। काताए बुरहान, इसके मुसन्निफ़ हैं वो कौन है। ज़ोक, मोमिन, गालिब और सौदा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़ा क्योंकि वो था गूंगा, बहरा, नबीना और बीना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते ये कहा था सौदा ने, जुर्रत ने और उसके अलावा गालिब ने और मोमिन ने। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, अक्सर घबराया करता था मुतबद्दी, चोर, झूठा, नालायक। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था। बिल्ली माँ की गोद में कौन सोया हुआ था। बिल्ली, लड़की, सलीम, बेदार। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, बेदार ऊपर से लेने गई थी। बेदार ऊपर से क्या लेने गई थी। बाल्टी, चारपाई, लोटा और पानी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, जमन और अलगू चौधरी में बड़ा डैश था, मुश्तरका कारोबार, याराना, दोस्ताना, हमदर्दाना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इसी तरह आ गया, शेख जुमनाती के बेटे का नाम था उल्गू, जमन, समझू और रामदिन। जो राइट इसमें से आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, मियाँ अकेले बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, खाना खा रहे थे और लिख रहे थे। सबक लहू और कलीम के मुसन्निफ हैं। उनके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद, मौलाना शिबली नुमानी, मिर्ज़ा देब और सर सैयद अहमद खान। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अख्तर को धक्के देकर बाहर निकाला गया। बाबा ने, तजम्मुल ने, रऊफ ने और न्याजी ने। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, 2 साल ऐसे गुजरे जैसे पानी, हवा, मौसम और बारिश। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, शफीकुर रहमान आर्मी के किस अहदे पर रिटायर हुए। सिपाही, मेजर, मेजर जनरल और सूबेदार मेजर। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, बुलबुल के गाने की वजह है सुरीली आवाज़, मजाज, गमगीन खान की जिंदगी और तोती। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह, कर्नल मोहम्मद खान ने तर्ज तहरीर का
असल हुस्न है। सादगी और खलूस, मुश्किल पसंदी और सादगी और मजाकिया, और उसके अलावा देहाती ज़िंदगी। जो राइट इनमें से आंसर होगा उस पर टिक करते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किसके साथ काम होना ज़रूरी होगा? फौज, पुलिस, अवाम और सबके साथ। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, अपनी कमली में मगन रहता था अमीर, फ़कीर, शहनशाह और अल्लाह का गधा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, तोती वो बुलबुल किसकी बातें कर रही थी? अल्लाह की मखलूक खुदा की, कुरान करीम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपनी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आपका आ गया, नज़्म बरसात के बहारे के मुताबिक जंगलों में पैदा हो रहे थे जानवर, परिंदे, दरिंदे और हरे बिच्छू। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया नज़्म नगारी से, गज़ल गोई से, और इसके अलावा मरसिया गोई से और कसीदा गोई से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, आतिश गम में डैश बुना शायद, जल, दिल, तू और वो। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, के लगवी मायने सवार के पीछे बैठने वाले के हैं? मुतल्ला, मुतक्का और रदीफ और काफिया। जो राइट आंसर होगा इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मिर्ज़ा गालिब ने पेंशन के इजाफे के लिए कौन सा शहर का सफ़र किया? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता और फैसलाबाद। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, शाह ने 2 गज ज़मीन का किनाया किसके इस्तेमाल से किया था? घर के लिए, कब्र के लिए और जन्नत के लिए और आखिरत के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया, बहादुर शाह जफ़र किस मुल्क में दफन किए गए? बांग्लादेश, भारत, बर्मा और सिंगापुर। और ये इसके आंसर आ गए। और ये आपको अभी एमसीक्यूज जो आपको बताए गए हैं ये आपके बुक में से थे। बुक और गज़ल और नज़म जो भी आपका पार्ट था उनमें से आपके जितने भी एमसीक्यूज थे ये आपको बताए गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गए इसमें ग्रामर में से, ये ग्रामर के एमसीक्यूज है, इनको भी लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये हमारे पास वाहिद जमा आ गई जिसमें फरमान की जमा कबीर, बदन और फरीज़ा, इनकी जमा हमने बतानी है। उसके अलावा हमारे पास अजीम, रोज, जोज और जिक्र और कवि और उसके अलावा मस्किन, इनकी हमने जमा बतानी है। मतलब ये वाहिद जमा आपको एक तरह से दिए गए हैं जिसमें नफ्स आ गया, हमारे पास मदरसा आ गया, उसके अलावा इखलाक आ गया, अकाबर और अकल और नकल, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका कवानी और बरक़ात। नेक्स्ट वन इज़ वसवसा, अबवाब एंड द नेक्स्ट वन अदद। शेर की जमा है शायर, शार, शऊर और इशार। इसी तरह हमारे पास ये भी आपके वाहिद जमा है जिसमें आगे मुहद्दिस की वजह, मुदस्सिन, मुहद्दिसन, हदीस और मुहादिस। नेक्स्ट वन इज़ हम सुल्तान की, सुल्तानो, सलातीन और सुल्तानो, सलातीनान। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका तकलीफ़ की जमा है तकालीफ़, उसके अलावा तकलीफ़ें, तकालीफ़ात और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, अखबार का वाहिद जो है वो है अखबर, खबर, अखबारों और खबरें। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया मुज़क्कर मोनस जिसमें नंदोई, उसके अलावा हमारे पास कुम्हार आ गया, मुगल आ गया, मेहतर आ गया, नेट, मुलाजिम, बादशाह, सुनार, जोजा। ये तमाम आपके वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस वो हैं जो हमने पहले भी याद किए होंगे। गोजर, देवरानी, उसके अलावा मोरनी, मियाँ, मीम, हमारे पास ये आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मुतज़ाद आ गया जो कि आपके ग्रामर की रूह से मतलब वहाँ पर एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास आगाज़, सुबह, बदी, उसके अलावा दीनदार, दिन आ गया, नशीब, मुवाफ़िक, शरीफ, आर्जी, बातिन, ये आपके अल्फाज मुतज़ाद में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया हमारे पास मुखालिफ, लतीफ़, ज़बरदस्त के मुतज़ाद है ज़ेरदस्त, कमज़ोर, ज़ईफ़ और ताकतवर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मंदरजा ज़ैन में मुतरादिम में दुरुस्त फ़रिस्त है। दुरुस्त फ़रिस्त किसकी है? फ़राख़ व लंबा, वसी और अजीज़। उसके अलावा हमारे पास खुला, चौड़ा और फ़राख़ और कुशादा। जो राइट आंसर होगा इस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मुनज़्ज़ह ज़ैन में मुतरादिफ की दुरुस्त फ़रिस्त है नशानात, असरार और उसके अलावा हमारे पास आ गया दीन और बेदीन, उस दास्तान और हुब और आम और ख़ास। जो राइट आपका आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास आ गया मुतरादिफ, आसाइश, अल्फाज मुतरादिफ, तवक्कल, आसाइश, रग़बत, दास्तान, उसके अलावा जो है आपके मुतरादिफ में गुरबत, दाना, हकायत और भेद, उल्फत। सो स्टूडेंट्स इन के आंसर ये भी आपको गिवन है। सो इन जो एमसीक्यूज़ को लाजमी याद कीजिएगा। जो आपके एमसीक्यूज़ आपको गिवन है इनको लाजमी याद कीजिएगा ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।